Hello students, today we know about टोपोलॉजी। यानी आज कुछ स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि वो टोपोलॉजी के बारे में बताएं, तो हम आज टोपोलॉजी के बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो टोपोलॉजी होता क्या है? तो टोपोलॉजी जो होता है वह एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क की संरचना होती है। जैसे कि हम कोई भी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उसमें जिस प्रकार से उसकी संरचना की जाती है वह टोपोलॉजी निर्धारित करता है। यानी टोपोलॉजी के अनुसार ही हम उस नेटवर्क की संरचना का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में बताया गया है, जैसे कि डाटा फ्लो एवं कंप्यूटर को आपस में जोड़ने में की विधि जो होती है वह टोपोलॉजी कहलाती है। इसके बाद से फिर जो होता है टोपोलॉजी के प्रकार। अब टोपोलॉजी के प्रकार में है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है और ट्री टोपोलॉजी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी का। इस कंप्यूटर में कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, यानी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है। ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग के आकार में जुड़े होते हैं। यानी रिंग के आकार में ये जुड़े होने के कारण ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी जो कंप्यूटर से डाटा इस जो प्रवाहित होता है वह एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसमें इसके लाभ क्या होते हैं कि यह नेटवर्क जो होता है अधिक कुशलता से कार्य करता है, क्योंकि इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। यह कंप्यूटर जो होता है, यह जो नेटवर्क होता है, एक जो लाइन होता है वह उसके अनुसार काम करता है। लेकिन इसके कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे कि अगर एक कंप्यूटर जो होता है अगर वह काम करना बंद कर दे तो दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं वह प्रभावित हो जाते हैं। या अगर कंप्यूटरों की संख्या अधिक होती है तो इसकी गति कम हो जाती है। इसके बाद से आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में केवल एक ही तार का प्रयोग होता है और उसी से सभी जो कंप्यूटर होते हैं वह जुड़े रहते हैं, और ये सिग्नल को नियंत्रित करता है। वह जो डिवाइस होता है उसे हम टर्मिनेटर कहते हैं लास्ट में। ये इसका फिगर इस तरह से होता है, ये टर्मिनेटर लास्ट में दोनों सिरे पे, और ये हमारे क्या होते हैं वर्क स्टेशन यानी कंप्यूटर्स हैं। इसमें लाभ क्या होता है, बस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है। इसमें स्टार वन ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल उपयोगी होता है, यानी इसमें खर्च जो होता है वह कम होता है। हानि क्या होती है कि किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डाटा संचार रुक जाता है। इसके बाद से आता है स्टार टोपोलॉजी। यह एक स्टार के रूप में जुड़ा रहता है, यानी बीच में एक हब होता है और उसके बाद से इससे जो कंप्यूटर्स होते हैं वह जुड़े रहते हैं या अन्य जो डिवाइसेस होते हैं। इसका लाभ क्या होता है, इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में, लाइन बिछाने में लागत कम आती है। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर दूसरे कंप्यूटर प्रभावित नहीं होते, यानी हम यहाँ से कहीं भी इसको हम जोड़ सकते हैं। हानि क्या होती है, अगर यह हब जो होस्ट कंप्यूटर होता है अगर वह खराब होता है तो पूरा नेटवर्क क्या होता है, खराब हो जाता है। इसके बाद से आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो होता है इसे हम मेश भी कहते हैं, अर्थात इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें अनेक प्रकार के जो संचार होते हैं, संबंध होते हैं, वो स्थापित होते हैं कई प्रकार से। जैसे जिस तरह से फिगर में दिखाया गया कि जो संचार होते हैं यह इसमें स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद से आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण होते हैं। जैसे कि देखिए ये ट्री टोपोलॉजी हो गया, और फिर इसमें स्टार एक हब के द्वारा ही कंप्यूटर जुड़े होते हैं, यानी ये दोनों का मिश्रण होता है। अब इसमें लाभ क्या होता है, प्रत्येक खंड के लिए पॉइंट तार बिछाया जाता है। कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। हानि क्या होता है कि प्रत्येक खंड का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है।
यदि बैकलाइन टूट जाती है तो पूरा खंड क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये आपका नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में था। आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक यू।